आपका न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करने इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से आए संतों को ताजमहल में एंट्री से रोका गया है। भगवा पहने साधुओं को ताजमहल में जाने से रोका गया है। अयोध्या से ताजमहल देखने पहुंचे थे जगत गुरु परमहंस आचार्य शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे थे जगत गुरु परमहंस आचार्य। भगवा कपड़े पहनने की वजह से ताजमहल में एंट्री उनको नहीं दी गई, उनको रोक दिया गया। क्या ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री पर रोक है, ये एक सवाल है। और शिष्यों के साथ जब परमहंस जगत गुरु पहुंचे थे तो उनको एंट्री नहीं दी गई। उनके लिबास की वजह से आपत्ति जाहिर करते हुए उनको वापस वहां से लौटा दिया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ताजमहल हिंदुस्तान से अलग है, क्या हिंदुस्तान में नहीं है? जो इस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अगर भगवा कपड़े पहने कोई महंत या कोई भी शख्स दाखिल होना चाहता है तो इस तरह से उसको रोकना कहीं ना कहीं ये गलत है। तो अयोध्या से ताजमहल देखने पहुंचे थे जगत गुरु परमहंस आचार्य, अपने शिष्यों के साथ पहुंचे थे ताजमहल का दीदार करने के लिए, लेकिन उनको एंट्री करने से रोक दिया गया और उनके भगवा कपड़े पहनने की वजह से ताजमहल में जाने से उनको रोक दिया गया। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता संदीप शर्मा जुड़ गए। संदीप शर्मा, क्या वजह दी है जिम्मेदार लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, क्यों एंट्री नहीं दी गई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के जो तपस्वी छावनी के सदगुरु परमहंसाचार्य हैं, जो कि कल ताजमहल आए थे और उनके सामने ताजमहल पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। आपको बताते चले कि जो परमहंस आचार्य हैं वो अलीगढ़ किसी अपने शिष्य के यहाँ कोई मरीज है उनको देखने के आए थे। उनके बाद उनके मन में आया कि जो ताजमहल को बताया जाता है कि ये महादेव का मंदिर भी यहाँ है, तो वो तेजो महल को देखने के लिए ताजमहल पहुंचे तो गेट पर ही उन्हें जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने रोक दिया गया। हालांकि उनके साथ उस समय उनका सरकारी गार्ड भी वहां मौजूद था। उसके बाद वो अंदर गोल्फ कोर्स के बाद वो ताजमहल पहुंचे, जहां गेट पर भगवा रंग पहनने के कारण और उनके हाथ में जो ब्रह्म दंड होता है, जो लोहे का डंडा होता है, उसको लेकर उन्हें रोक दिया गया और अंदर नहीं जाने दिया। और ऐसा नहीं है कि आगरा में ये ताजमहल पर पहला प्रकरण आया हो, इससे पहले भी कई बार यह विवादों में रह चुका है, क्योंकि यहाँ गायत्री मंत्र से जाप तरह के तमाम जो दुपट्टे हैं उनको भी बाहर जमा करा दिया गया है और एंट्री नहीं गई है की दी गई है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो वहां और भी पर्यटक थे उन्होंने जो संत थे उनका मजाक भी उड़ाया और उनसे कहा कि ये भगवा रंग की जगह टोपी भी पहन लेते, लेकिन संत के चलते हुए नाराज नहीं हुए और हंसते हंसते वो वहां से वापस हो गए हैं। ठीक है संदीप, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं परमहंस ने आचार्य ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले के बाद। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय। तो संदीप शर्मा लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप शर्मा, ऐसा क्यों? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगवा वस्त्र पहने किसी भी शख्स को एंट्री नहीं दी गई हो, या फिर चूंकि महंत है इस वजह से उनको रोका गया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो ताजमहल है वहां किसी भी तरह का प्रचार प्रसार पूरी तरह प्रतिबंध है। यहाँ धार्मिक वेशभूषा जैसे टोपी कुछ लिखे अंग वस्त्र और किसी भी चीज वेशभूषा पर रोक नहीं है, उनका यह कहना है। इसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि यहाँ पर जो मॉडल्स हैं, गायत्री मंत्र लिखे हुए दुपट्टे हैं, उनको भी उतरवाने का काम यहाँ पहले कई बार हो चुका है और विवादों में आया। जब पूरे प्रकरण में हमने पुरातत्व अधीक्षक से बात की तो जो आर के पटेल है उनका कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है और उन्होंने जो जानकारी की है वो बता रहे हैं कि जो संत थे उनके हाथ में लोहे का डंडा था, उसको लेकर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इस मामले पर राजनीति होना भी तय है। जिस तरह से सभी धर्मों की बात की जाती है, सरकार ये कहती है हम सबको साथ लेकर चलने वालों में से अगर भगवा पहने लोगों को अगर इस तरह से किया जाएगा या फिर महंत के साथ इस तरह से अपमान उनका किया जाएगा तो इस पर कार्रवाई भी हो सकती है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजनीति है वह भी गर्म हो रही है और जो हिंदूवादी नेता हैं वह भी लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि संत को आखिर ताजमहल के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने दिया। हाल ही में अगर बात की जाए तो ताजमहल में एक दंपत्ति को भी पकड़ा था जो कि ताजमहल के अंदर तस्वीर रखकर पूजा कर रहे थे। उन दोनों को हिरासत में लिया गया, लेकिन राजीनामा के बाद कुछ समय बाद उनको हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। ठीक है, परमहंस दास जी खुद हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, जब आप पहुंचे वहां पर तो क्या कुछ आपसे प्रशासन के लोगों ने कहा? हाँ, वहाँ जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे सुरक्षा कर्मी को वहाँ रोका गया। बोले आपको हम यहाँ से जो है आप जाइए। और जैसे अंदर गए तो वहाँ लगभग काफी समय लगा हमको टिकट लेने में। कुछ लोग कहे टिकट नहीं लेना है, कुछ लोग लेना है। टिकट मैंने ले लिया। टिकट लेने के बाद में फिर इसके बाद फिर वहां से कोई अंदर के सुरक्षा कर्मी आए, बोले गुरुजी टिकट वापस कर दीजिए, आपको दर्शन हम लोग कराते हैं चल के। इसके बाद जैसे आगे बढ़े तो फिर वो जो चेकिंग करने वाले हैं वो आगे आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ ये जो आप पहने हैं भगवा जी और ये जो आप लिए हैं ये दोनों नहीं जा सकता है। तो हमने कहा न तो मैं भगवा उतार सकता हूँ, न तो ये हमारा जो धर्मदंड है इसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और उसी से फिर वो लोग रिटर्न कर दिए, वापस चले आए हम लोग। कितने लोग आप पहुंचे थे, आपके शिष्य, और आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे, जिसमें एक पत्रकार भी थे। जब वो इस तरह बोलने लगे तो उन्होंने फोटो जो है तो लिया, उनसे रिकॉर्ड किया जी। तो वो जबरदस्ती, बल्कि जो सुरक्षा कर्मी थे जबरदस्ती उनका फोन छीन करके उसको डिलीट किए। बिल्कुल। क्या चाहते हैं प्रशासन आपके लिए क्या करे? अब देखिए ऐसा है कि अगर वहाँ सब धर्म के लोगों को अगर अलाउ है तो ऐसा गलत हुआ है। अगर केवल विशेष समुदाय के लोग ही वहाँ जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, ऐसे मामले में कार्रवाई होना भी जरूरी है, क्योंकि ये ताजमहल है और ये हिंदुस्तान की शान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई विशेष अगर वस्त्र पहनकर पहुंचता है तो उसको इस तरह से रोका जाए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए सर इसमें कि भगवा पर आपत्ति क्यों है। जी ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परमहंस आचार्य जी जुड़े थे, जिनके साथ आज ये वाकया पेश आया कि उनको ताजमहल पर एंट्री में रोक दिया गया और वहां कर जो प्रशासन के लोग थे या फिर जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे उन्होंने इनके कपड़ों का हवाला देकर इनको जाने से इनकार कर दिया। और बढ़ते आगे।